नमस्ते। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते हैं जो बीएड और टीईटी एग्जाम्स के लिए एकदम गेम चेंजर हैं। आज हम बाल्यावस्था और उसके विकास की पूरी डायनामिक्स को बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प तरीके से समझने वाले हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सीडीपी के असली चैलेंज को समझने से लेकर वृद्धि और विकास के सटीक अर्थ, उनके बीच का एक सॉलिड कंपैरिजन और अंत में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स। ये पूरा स्ट्रक्चर रटने वाली पुरानी आदत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जिसका सामना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी में अक्सर होता है, और वो है कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय सिर्फ रटने की कोशिश करना। सच कहें तो इन टॉपिक्स पर पकड़ बनाने के लिए लंबे लंबे पैराग्राफ्स को आंख बंद करके रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जैसे पेपर्स की असली डिमांड है एक सिस्टमैटिक अप्रोच। शब्दों को उनके असली मायनों के साथ फील करना होगा, बस रटना बंद करना होगा। इसी क्लैरिटी के साथ चलिए पहली कोर कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, यानी ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं। ये पूरी तरह से हमारी फिजिकल डायमेंशन यानी शारीरिक पहलुओं से जुड़ा है। वृद्धि को अगर इमेजिन करना हो तो इसे एक घर की ईंटों और सीमेंट की तरह देखिए। टेक्निकली इंसान के शरीर के आकार, उसके वजन और स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव आते हैं वो वृद्धि है। ये पूरी तरह से क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक है, मतलब इसे इंची टेप या वजन की मशीन से बहुत ही आसानी से नापा जा सकता है, जैसे किसी बच्चे की हाइट का बढ़ना या उसकी हड्डियों का मजबूत होना। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो वृद्धि है ना, ये जिंदगी भर नहीं चलती। इसकी एक एक्सपायरी डेट या कहें तो एक लिमिट होती है। मैच्योरिटी आने के बाद, जो कि आमतौर पर टीनेज खत्म होने तक आ जाती है, ये रुक जाती है। और हाँ, इसका नेचर पूरी तरह से बाहरी होता है, मतलब ये बदलाव बाहर से एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। फिजिकल बातों से थोड़ा आगे निकलें तो अब सामना होता है एक बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट से, और वो है डेवलपमेंट यानी विकास। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है। अगर वृद्धि उस घर की ईंटें हैं तो विकास उस घर की बिजली, पानी की पाइपलाइन और उसमें रहने वालों का डेली रूटीन है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और नॉन स्टॉप प्रोसेस है। इसमें शरीर तो बदलता ही है, लेकिन साथ ही दिमाग, इमोशंस, भाषा और समाज के साथ घुलना मिलना, ये सब भी इवॉल्व होता है। मतलब इसमें मात्रा तो है, लेकिन असली फोकस बिहेवियर और एफिशिएंसी में होने वाले क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक सुधार पर होता है। और यही बात साइकोलॉजी के उस मशहूर वूम टू टूम यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक वाले कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्टली समझाती है। विकास एक ऐसी ट्रेन है जो कभी नहीं रुकती। ये कंसेप्शन के 0 मंथ से शुरू होकर बचपन और किशोरावस्था की गलियों से गुजरते हुए लाइफ के बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक बस चलती ही रहती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम में असल मार्क्स डिसाइड करता है, द बिग कंपैरिजन। वृद्धि और विकास के बीच का वो सटीक अंतर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अगर एक ब्रॉड लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा फर्क इनके लिमिट्स में है। वृद्धि लिमिटेड है, बाहरी है और इसे आसानी से नापा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ विकास, ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक इंटरनल और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। किसी की लंबाई या वजन को तो नाप लेंगे, लेकिन किसी के डेवलपमेंट का अंदाजा उसके बर्ताव और उसकी काम करने की क्षमता से ही लगाया जा सकता है। चलिए इस अंतर को और भी क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। अर्थ के हिसाब से देखें तो वृद्धि का मतलब सिर्फ साइज और वेट का बढ़ना है, लेकिन विकास ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों का पूरा पैकेज है। वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। एक और बड़ा पॉइंट है इनकी दिशा। वृद्धि रैंडम होती है, इसका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है, लेकिन विकास हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, जैसे सिर से पैर की तरफ। अगर ये लॉजिक्स क्लियर हो गए तो समझ लीजिए लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस की टेंशन ही खत्म। तो इस पूरी पिक्चर को समझने के बाद अब उन 4 अहम पिलर्स की बात करते हैं जिन पर किसी भी इंसान का पूरा डेवलपमेंट टिका होता है। इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें चलना, दौड़ना और ब्रेन की ग्रोथ शामिल है। दूसरा है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसमें सोचना, तर्क करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीन पियाजे ने अपनी थ्योरीज में समझाया था।
तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, यानी समाज के नियमों को समझना और रिश्ते बनाना। और चौथा, जो बहुत क्रूशल है, वो है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी अपनी फीलिंग्स को पहचानना और उन पर कंट्रोल रखना। ये चारों पिलर्स मिलकर एक इंसान को शेप देते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी अपनी बीएड या टीईटी परीक्षा में वो एक्स्ट्रा एज कैसे हासिल करें। देखिए, एग्जाम में 100% सटीक उत्तर लिखने के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। एक परफेक्ट आंसर में क्या-क्या होना चाहिए? एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, हॉलॉक ऑफ फ्रैंक जैसे बड़े मनोवैज्ञानिकों की दी गई ऑथेंटिक डेफिनेशंस, सभी डायमेंशंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन, याद रखने में आसान टेबल्स और हाँ, एक पावरफुल कंक्लूजन। अगर किसी आंसर में ये सब है तो मार्क्स कहीं नहीं गए। और अच्छी खबर ये है कि ये सब कुछ अब बहुत ही आसान हो गया है। वो सारे परफेक्ट नोट्स जो रटने की ज़रूरत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं, अब एक बेहद छोटी सी कीमत सिर्फ 49 रुपीज़ में उपलब्ध है। इतनी कम कीमत में ऐसी शानदार क्वालिटी का स्टडी मटेरियल मिलना सच में एक कमाल की बात है ना? तो वृद्धि और विकास के इस पूरे डायनामिक्स को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा और ट्रिकी सवाल सामने आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बरसों से दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर करता रहा है। किसी भी बच्चे के भविष्य को असल में कौन ज्यादा शेप करता है? उसकी आनुवंशिकता यानी उसके जेनेटिक्स, या फिर उसके आसपास का पर्यावरण? नेचर बनाम नर्चर की ये डिबेट इस पूरे विषय की जान है। जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए, क्योंकि यहीं से अगली खोज की शुरुआत होती है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए।